सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने पाठ 1 कविता का अर्थ समझा दिया था आपको और इसकी सही जोड़ी खालिस्तान भी बता दिया था। आपने अगर कॉपी में नहीं लिखा है तो एक बार फिर से लिख लीजिए। अब मैं आगे आपको प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, देशवासियों का केवल एक ध्येय यही होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। दूसरा प्रश्न है, देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रहना चाहिए? इसका उत्तर है, देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार जीवन केवल देश हित के लिए ही होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए? इसका उत्तर है, दुश्मन के सामने हमें वज्र बन जाना चाहिए। अब प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला, कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? इसका उत्तर है, कवि युवकों को अपने देश हित के लिए अपने जीवन को मरण वरण एक समान बनने की प्रेरणा देता है। इसके बाद प्रश्न है, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का आशय यह है कि सच्चे देश प्रेमी अपने देश के लिए मौत को ही की परवाह न करते हुए अपनी देशभक्ति पर कभी आँच नहीं आने देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? इसका उत्तर है, कवि को अपने देशवासियों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। उसे अपने देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वे अपने देश के लिए अपनी गुरुता का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को मरण वरण समान बनाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि कौन कौन से सूत्र दिए हैं? इसका उत्तर है, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला है, सभी देशवासियों को केवल यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। दूसरा है, सब में परस्पर मंगल की भावना होनी चाहिए। तीसरा है, पूरे देश का शासन विधान एक ही होना चाहिए। अब अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। इसका आशय यह है कि सच्चे देशभक्त अपने देश के लिए अपने जीवन का मरण वरण एक समान बना देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने जीवन को केवल अपने देश को महान बनाने के लिए ही जीते हैं। अब अगला है, सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों। इसका आशय यह है कि सच्चे देशभक्त बड़े ही अद्भुत होते हैं। वे अपने देश के लिए अपनी अपार वीरता का परिचय देते हैं। वे अपने दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब भाषा की बात में पहला केवल बोलना है और सुनना है। इसमें आपको इसको कॉपी में नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो इसमें दूसरा जो दिया है वज्र, तो इसमें लास्ट वाला जो है वो सही है। और तीसरा ब वाला है, इसमें ध्येय पहला वाला सही है। स में हिमालय दूसरा वाला सही है और द में गुरुता लास्ट वाला सही है। भाषा की बात प्रश्न 1 में जो ब वाला है, अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें वाक्य प्रयोग करना है, गुरुता है पहला शब्द, उसका वाक्य प्रयोग करना है, हमें अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है सउद्देश्य, इसका वाक्य प्रयोग है, सउद्देश्य से ही सफलता मिलती है। तीसरा है जीवन, हमें सादा जीवन जीना चाहिए। अगला है विधान, महान
देश का विधान एक समान होता है। और लास्ट है महिमावान। महिमावान का वाक्य में प्रयोग है, मेरा देश महान बने जिसकी महिमावान बने। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। फूल का पर्यायवाची शब्द कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून और आसमान का पर्यायवाची शब्द आकाश, नभ, गगन। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको कॉपी में नहीं करना है जो प्रश्न है। उसके बाद है, लिखित शब्दों को वान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। गाड़ीवान, धनवान, इसमें सब में वान जोड़ना है। उसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। समान, असमान, स्वदेश का विदेश, नूतन का पुरातन, सजीव का निर्जीव, फूल का कांटा, दुश्मन का दोस्त, हंसना का रोना। कविता का अर्थ मैंने समझा दिया था, इसको कॉपी में आपको लिखना है। इसके साथ ही पाठ 1 मेरा देश महान बने पूरा हो गया। इसको कॉपी में लिख के आपको रखना है और याद करना है। इसके बाद मैं पाठ 2 करवाऊँगी।